सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है घातांक का नियम। घातांक के नियम से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। घातांक के नियम, ये मैथ का एक टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा है कि बीपीएससी का टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें इससे सवाल पूछा गया था। किसी भी कंपटीशन के लिए ये जरूरी है इस नियम को जानना। तो चलिए ये है क्या, इसको देखते हैं। अगर मैं कोई पूर्णांक ले लूं, यहां पर 4 ले लिया और इसका इस तरह से पावर 2 कर दूं, तो यहां पर इस 4 को क्या कहेंगे? 4 ये आधार यहां है, आधार बराबर 4 और घात बराबर 2 या घातांक बराबर 2। घात से ही घातांक बना है, माने घात का अंक वो घातांक है, तो घात 2 हो गया। यानी 4 का पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार लिखना, 4 गुना 4, और इसका वैल्यू निकालोगे तो 16 आ जाएगा। बिल्कुल आसान और सिंपल है। मैं एक बात और दिखाऊं आपको। अगर मान लो कि -1 और इसका पावर अगर 4 यहां पर लिखा, तो क्या होगा? ये होगा -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। अगर ये गुना करोगे तो 1 आएगा। और अगर -1 का पावर 3 करें तो -1 गुना -1 गुना -1। अब ये क्या हुआ? ये आएगा -1। इससे क्या स्पष्ट आपने ये 2 को दिखाया हमने। ये किसी भी आधार का, कोई भी आधार के स्थान पर कोई भी नंबर है और उसका घात अगर सम हो तो रिजल्ट जो देता है वह धनात्मक रिजल्ट होता है, खास करके ऋणात्मक घात वाले का। अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उसका घात धनात्मक सम संख्या है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप देखोगे कि ये धनात्मक संख्या इसका रिजल्ट होगा। अगर ऋणात्मक आधार है, ऋणात्मक कोई संख्या, उसका आधार ऋणात्मक है और पावर उसका ये विषम है, तो रिजल्ट ऋणात्मक ही देता है। अगर मान लो कि भाई कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मैं एक रिजल्ट बताऊं आपको, -2 और -2 का पावर अगर 4 करते हैं तो आप देखोगे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 4 बार है। अगर गुना करो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब ये 16 आएगा। माइनस में माइनस से गुना करोगे प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, इस तरह से। और अगर विषम की बात करूं तो इसी में अगर मैं इसको हटा दूं, ये 3 बार लिखूं, ये पावर अगर 3 कर देता हूं, यहां पर अगर 3 कर देता हूं तो क्या होगा? तो रिजल्ट आएगा 2 दूना 4 दूना 8 और ये -8 आएगा, जो बिल्कुल ऋणात्मक होता है। एक तो जैसे हम घात अगर ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक पूर्णांकों का घात अगर सम हो तो रिजल्ट मेरा होगा
धनात्मक। ऋणात्मक संख्याओं का घात अगर विषम हो, रिजल्ट होगा ऋणात्मक। तो चलिए धनात्मक ऋणात्मक की बात हमने करी। उपयोगिता क्या है इसकी, क्यों पढ़ना जरूरी है या? जैसे किसी संख्या का विस्तार रूप अगर लिखना हो तो इसकी आवश्यकता होती है। विस्तार, जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं 5622। अगर 5622 हमने संख्या रखी यहां पर और इसी का विस्तार लिखना है, विस्तार रूप, अगर इसको विस्तार रूप में लिखना है तो आप लिखते हो 5 गुना, अब ये 5 गुना, पहले मैं और थोड़ा सा डिटेल्स इसको बता देता हूं। 5 और नंबर 5 के बाद जो नंबर है उसको काउंट कर लो, 1 2 3 जीरो यहां पर डालोगे 5000, जोड़ चिन्ह डालोगे। फिर 6, दूसरा नंबर लिया 2 जीरो यहां, फिर तीसरा नंबर 2 ले लिया, इस पर 2 के बाद एक नंबर है तो ये 1 जीरो, जोड़ और लास्ट का 2। इस तरह से विस्तार लिखा। और यहां पर मैं इसी का और घात के रूप में लिखूं तब 5 गुना 10 का पावर 3 जोड़ 6 गुना 10 का पावर 2 जोड़ 2 गुना 10 का पावर 1 जोड़ 2। इस तरह से यहां इसकी आवश्यकता होती है। आप देखते हो कि ये जब विज्ञान के फील्ड में, विज्ञान भौतिक विज्ञान में देखो कि वहां प्रकाश वर्ष, पारसेक वगैरह ये सब लिखना होता है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को मानक रूप लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एकदम उसका शॉर्ट रूप कैसे हम लिखें, इसके लिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। वहां पर मैं बता देता हूं उसको भी, उपयोगिता कैसे इसकी बढ़ती है। ये एक विस्तार रूप है, एक संक्षिप्त मानक रूप। अगर मान लो कि एक प्रकाश वर्ष लिखना, अब प्रकाश वर्ष लिखना है तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना किमी होता है, km। यानी एक प्रकाश वर्ष में इतना किलोमीटर होता है। लेकिन इतना किलोमीटर लिखा, या इससे भी अगर पारसेक लिखना है तो इसका 3 गुना से भी 3.25 गुना ज्यादा होता है। अब उसको लिखने के लिए इसकी आवश्यकता जब आई तो आप क्या लिखते हो, आप यहां पर देखते हो कि 9 4 6, अगर ऐसा लिखा आपने तो गुना चिन्ह दोगे और फिर 10 का पावर आप काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के पावर 10 लिखो। ठीक है, वही बात है, इसी का रूप है। अब एक आपने देखा। अगर मान लो कि इसको अगर दूसरा रूप लिखें, ये 9.46 गुना 10 के पावर 12, एक ये दोनों एक ही चीज है भाई, जो ये है वही ये है, वही ये है। लेकिन आपको इसकी आवश्यकता हो गई, ये लिखना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। इसके लिए घातांक के नियम की आवश्यकता पड़ी। तो बड़ी बड़ी संख्याओं का मानक रूप हम संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, इसके लिए इस नियम की आवश्यकता है, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन हमने आपको बताया कि किसी संख्या का विस्तार रूप लिखना है तो इसकी आवश्यकता आती है। किसी संख्या का मानक रूप लिखना है
तो इसकी आवश्यकता होती है। ये तो हो गई इसकी उपयोगिता, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। चलिए मैं नियम पर बात करता हूं। मैं उपयोगिता पर बात कर रहा था और दिखा रहा था कि किसको आधार और किसको घात करते हैं। अब चलिए कुछ नियम पर बात करते हैं। अगर मैं नियम पर बात करूं तो आप देखेंगे कि ए का पावर m, पहला नियम ए का पावर m और गुना ए का पावर n, अगर इस तरह का है तो हम क्या लिखेंगे? a का पावर m जोड़ n, ऐसा लिखते हैं। और यही होता भी। आप कहोगे कि कैसे होता है? अगर मैं इसी चीज को एक प्रूफ के रूप में देखूं, यहां a क्या है? आधार है। यहां भी a आधार है। आधार समान हो और घात डिफरेंट डिफरेंट हो, घात भिन्न भिन्न है, तो समान आधार वाले वो घातांक का जो गुणनफल होता है उसका रूप यह होता है। अब कहोगे कि भाई ये इसको प्रूफ कैसे हम करें, कैसे जाने कि यही होगा? अगर इसी चीज को हमें प्रूव करना है तो एक नंबर लेते हैं, यहां मान लेना है a बराबर कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते, a बराबर 2 रख दो और m का वैल्यू जो a आधार है, दोनों का आधार a है, तो a को 2 मान लिया है। ये सब मान लेना है। मानने के बाद हम इसको दिखा रहे हैं आपको। a 2 है, m बराबर 3 और n बराबर 4, ऐसा ये क्या है? ब्रैकेट में लिख देते हैं माना, ऐसा मान लिया है कोई भी लेटर। अगर मैं इसी को देखता हूं, इसको देखता हूं तो क्या होता है कि अगर LHS ले लूं, यहां से LHS कहता है a का पावर m गुना a का पावर n। अब इसी को मैं तोड़ता हूं तो a का मतलब हुआ 2 का पावर 3 गुना और a 2 का पावर 4। अब ये हो गया। अब इसको अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4। अगर 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 2 का पावर 4 का मतलब 4 बार 2 लिखना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर मैं कहूं या अगर रिजल्ट देखूं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7। अगर यहीं पर मैं कर दूं, अगर इस नियम से 2 का पावर 7 आया, अगर यहां मैं अगर बेस समान हो तो यहां 2 के पावर 3 जोड़ 4 कर सकते हैं, 2 का पावर 7 होगा। मैं इसी को देख लेता हूं। अगर RHS को आप देखा, ये तो RHS आपका मिल गया। नहीं, अगर RHS को तोड़ना चाहते हो तो 2 का पावर 3, यहां m लिखा हुआ, m का वैल्यू यहां दिया 3, 2 का पावर 3 RHS 2 का पावर 3 जोड़ 2 का पावर 3 जोड़ 4, यहां 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 यहां पर हुआ। अगर 2 का पावर यहां 7 है तो 2 7 बार लिखा जाएगा इस रूप में। यानी आप इसका यह रूप लिखोगे। अगर ऐसा है तो आधार समान होना चाहिए
घात डिफरेंट डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में ये रिजल्ट आएगा। इसलिए ऐसा नियम बना। कुछ मान लिया, कोई भी नंबर मान ले सकते हो। अगर LHS हम तोड़ रहे हैं इसको, तो रिजल्ट आ रहा है 2 का पावर 7। अगर डायरेक्ट उसी को डाल दें यहां, तो 2 का पावर 3 जोड़ 4 बराबर 2 का पावर 7। यहां भी 7 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे फिर भी 2 का पावर 7, इसको तोड़ेंगे 2 का पावर 7। तो ये इसका रूप होता है। ये पहला नियम है। तो इस नियम को आप याद रखोगे। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम एग्जाम्पल के साथ बताते चलेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरा नियम इसका देखिए, ये तो गुना का था। पहला नियम हमने बताया था, जिसको मैं लिख दूं। पहला नियम बताया कि a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m जोड़ n। अब इसका दूसरा नियम है a का पावर m भाग a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। अब ये कैसे हम प्रूव करें इसको देख रहे ऐसा होता क्यों? आधार इक्वल है, घात डिफरेंट डिफरेंट है, घात अलग अलग। आधार दोनों का बेस a है और एक का घात m है और इसका घात n है। अगर मैं LHS ले लेता हूं, LHS ये है, LHS इसको LHS में बताया गया a का पावर m भाग a का पावर n। a है LHS। इसको इस रूप में अगर भाग है तो ऐसा भी लिख सकते, a का पावर m बटा a का पावर n, ऐसा लिखेंगे। या यहां पर मान लेते हैं, यहां a बराबर 2 मान लें और m बराबर 3 और n बराबर 2, n बराबर 4 मान लो और इसका 3 मान। सब को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, ही दोनों को डिफरेंट रखो। 2 नहीं लिख रहे थे इसलिए कि a को 2 मान चुके हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी लिख सकते हैं। 2 अगर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां 2 लिखिएगा, अगर यहां भी 2 लिख दें n का वैल्यू तो यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन डिफरेंट पर ही बता देते हैं। अगर मान लो कि a का वैल्यू, अब अगर मैं डालूं यहां पर a का वैल्यू 2 है और 2 का पावर m है, इसका पावर 4 होगा और एक बटा है a का पावर यानी 2 का पावर 3। अगर ऐसा है तो आप क्या देखोगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिखा। यहां पर 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखा। अब देखिए, अगर मैं इसको काट दूं तो इस तरह से कट जाएगा, 3 को 2 गायब हो जाएगा, 1 को 2 बचेगा। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 बराबर 2, ऐसा बचा। अब देखिए जरा इसको मैं देख लेता हूं। यह बताया यहां RHS, देखिए RHS क्या कहा। RHS ये तो LHS हमने तोड़ा, RHS क्या कहता है? RHS इसमें है कि a का पावर m माइनस n बराबर a का मतलब 2 और 2 का पावर m का वैल्यू है 4 घटाव 3 बराबर 2 का पावर 1
बराबर 2। आपने क्या देखा, दोनों इक्वल है, 2 का पावर ए इक्वल, इसलिए ये प्रूव हो जाता है। फार्मूला को जानोगे कि ये आया कहां से। अगर बेसिकली इन चीजों को जान लेते हो फिर कभी भूलते नहीं है। अगर मैं इसको रट लूं तो हमेशा भूल सकता हूं, लेकिन ये चीज आया कहां से, इन चीजों को अगर जान लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले 2 लिख रहा था, अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो जाए, यहां 2 लिखकर भी एक मैं दिखा दूं इसी को, ताकि आपको शंका नहीं हो कि 2 लिख रहे थे और फिर मिटा के 3 क्यों लिख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसको देखिए, अगर मैं इसी को यहां पर 2 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। बेस भी मेरा आधार भी 2 है, एक पावर भी कहीं 2 है, इस पर डालेंगे एक। अब इस पर डालेंगे तो 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 4, 2 का यहाँ m है, यानी 2 का पावर 4 बटा यहाँ 2 का पावर 2। अब यहां पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, और यहां बटा 2 गुना 2 2 बार, 1 और दूसरा करा, क्या हुआ 2 का पावर 2। अगर मैं RHS पर, ये तो LHS पर ध्यान दिया, अगर मैं RHS को देख लूं तो क्या होगा, RHS कहा कि a का पावर m माइनस m, तो 2 का पावर 4 घटाओ 2 बराबर 2 का पावर 2। आपने देखा दोनों इक्वल है, कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, आराम से यही मिलेगा। 2 नियम हम इसको समझाएं, आप जरूर समझ गए हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके और कुछ नियम हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।